जी देखिए, कांग्रेस की क्या रणनीति होगी ये जानने के लिए हम लोग रणदीप सुरजेवाला से पूछते हैं। रणदीप जी, 5 लोग समेत कांग्रेस को अनुमति मिली है जाने के लिए, क्या मैसेज देने की कोशिश है? और लगातार ये सवाल उठ रहा है कि कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं इसको भुना रही है सियासी रूप से। उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान की बेटियों का अपमान कर रहे हैं वो राजनेता भी, दल भी और व्यक्ति भी, और माफ कीजिए पत्रकार भी, जो इस प्रकार की बात कह रहे हैं। क्या न्याय की गुहार लगाना पाप है? क्या अपराधी को सजा दिलवाने के लिए हाथरस जाना पाप है? क्या अनाचारियों को उनके पाप की सजा मिले ये संकल्प लेना पाप है? क्या कायर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इस प्रकार से हजारों पुलिस वाले लगा देना सही है? कायर भाजपा और डरपोक आदित्यनाथ जान लें, वो कभी भी अपने इन मंसूबों में कामयाब नहीं होंगे। आपने 2:30 बजे उस पीड़िता के शरीर को क्यों जलाया? हिंदी रीति रिवाजों को ताक पर क्यों रखा? ये भी बताएं कि पिता को जबरदस्ती ले जाकर बगैर चश्मे के दस्तखत क्यों करवाए? क्या ये नहीं दर्शाता कि भारतीय जनता पार्टी अपना विवेक खो चुकी है? ये भी सवाल खड़े हो रहे हैं रणदीप जी कि राहुल गांधी अगर अकेला जाने वाले थे तो जरा दिखाइए शकील, ये कार्यकर्ताओं का रेला क्यों? कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद के नारे क्यों? ये झंडा और ये तमाम एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस के झंडे क्यों? क्या मसला संवेदनशील नहीं है? क्या कांग्रेस पार्टी को भी संवेदनशीलता दिखानी चाहिए थी या नहीं? अगर मसला संवेदनशील है तो आज तक को भी संवेदनशीलता बरतनी पड़ेगी। जब राहुल गांधी जी परसों अकेले जाने को तैयार थे, जब धक्के मार के उनको जमीन पर गिराया जा रहा था, जब पुलिस के आप आगे आ जाइए, जब पुलिस के जो सिपाही हैं वो उन्हें और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को लाठियों से पीट रहे थे। हाँ, हम कांग्रेस पार्टी के हैं, हमें गर्व है कि हम कांग्रेस से हैं, एक एक कार्यकर्ता को गर्व है कि हम कांग्रेस से हैं। पर क्या कांग्रेसी जो अनाचार करने वाले दोषी हैं उनके बारे में सजा नहीं मांग सकते? क्या आज तक का सवाल किया तो मैं आपको बता दूं कि आज तक का ही वीडियो ऑडियो रिलीज किया गया है उनके कार्यकर्ताओं का। आपके ही नेताओं ने इंडिया टुडे का जो लगातार जिस तरह से स्नूपिंग हुई है, इंडिया टुडे ने पूरा डिस्क्लेमर दिया था और सवाल खड़े किया ये उत्तर प्रदेश प्रशासन पे, तो आपके ही नेताओं ने वो पॉइंट आउट किया है और आज तक लगातार इस पे रणदीप जी अपना कर्तव्य करता आया है। हम ही लोग ने तस्वीर दिखाई थी कि रात को 2:30 बजे उनका अंतिम संस्कार किया गया। अगर आज तक नहीं होता तो वो तस्वीरें भी नहीं होती। आपको ये भी मानना पड़ेगा। आप आज तक पे सवाल खड़े कर रहे हैं, इसलिए मैंने बोला। मैंने सवाल नहीं खड़े किए, आपने सवाल संवेदनशीलता दिखाई है ना रणदीप जी, तभी तो यहाँ आज आप देखिए कि ये मसला इतना आगे बढ़ा है क्योंकि आज तक लगातार अपना काम कर रहा है। बाकी चैनलों की तरह नहीं है सेलेक्टिव कवरेज कर रहा हूँ। उत्तेजित मत होइए, आप बहुत सूझवान पत्रकार हैं, आपका उत्तेजित होना शोभा नहीं देता। आप अपनी पार्टी के लिए उत्तेजित होते हैं ना, तो मैं अपने चैनल के लिए उत्तेजित होंगी, ये आप जानते हैं। आप संवेदनशील माहौल में आइए हम उस पीड़िता की बात करें। ये कांग्रेस बनाम भाजपा का विषय है ही नहीं, ये भाजपा बनाम किसी व्यक्ति का विषय नहीं, ये विषय है पीड़िता को न्याय देने का, अनाचारियों को सजा देने का, पीड़िता के परिवार से जो दुर्व्यवहार किया जा रहा है, जिस प्रकार से दबाव डाला जा रहा है। ये बताइए कि मीडिया को पिछले कई दिनों से गांव में घुसने की इजाजत क्यों नहीं दी गई? जब डीजीपी जा सकते हैं, जब आईजी जा सकते हैं, जब डीएमएसपी जा सकते हैं, तो विपक्ष के नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जी अगर अकेले जाना चाहते थे तो उन्हें क्यों नहीं जाने दिया गया? सांसदों को क्यों नहीं जाने? अब अनुमति दे दी गई है तो क्या कोशिश रहेगी प्रियंका और राहुल की, क्या कोशिश रहेगी? क्योंकि कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल मोड में यूपी सरकार नजर आ रही है। अवनीश अवस्थी को, डीजीपी को वहां पे भेज के एक विनम्र भाषा में, विनम्र बॉडी लैंग्वेज में कोई संदेश देने की, जिस प्रकार से हमारी पत्रकार मित्रों, खास तौर से महिलाओं का अभद्र व्यवहार और अपमानित किया गया था, वो भी आपने देखा। आज तक ने दिखाया, आज तक के पत्रकारों को और दूसरे पत्रकारों से बदसलूकी की गई। पर भूल जाइए, वो आज भी अगर राहुल जी को जाने की इजाजत देंगे, हम 144 का उल्लंघन नहीं करेंगे। हम तो 5 साथी जाने को तैयार हैं। राहुल जी अकेले पैदल जाने को तैयार हैं, प्रियंका जी अकेली पैदल जाने को तैयार हैं, बगैर गाड़ी के जाने को तैयार हैं।
परंतु न्याय की गुहार भी लगेगी और आदित्यनाथ जो डरपोक और कायर की भूमिका में हैं, उनकी जिम्मेवारी का निर्वहन उन्हें करना पड़ेगा।